है। नारद को भी देखो ना कितने जन्मों बाद आत्मज्ञान हुआ था, आत्मज्ञान हुआ था। तब जाकर के जब दोबारा जन्म लिया, सृष्टि का निर्माण हुआ, तो ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में वही आत्मा उत्पन्न हुई, सुखदेव नहीं नहीं नारद के रूप में। नहीं, पहले वो दासी के पुत्र हुए। हाँ नहीं, नारद जी को ज्ञान किसने दिया था, क्या नाम था उनका? नारद जी को तो ऋषियों ने आत्मज्ञान दिया था। नहीं वो वो ऋषि के नाम, इनको ऋषियों वो भी ने, ब्रह्मपुत्र ही थे, उनका नाम सनकादि ऋषियों ने आत्मज्ञान दिया था। सुकुमार, सुकुमार नहीं, सुकुमार। सुकुमार वही है सनकादि ऋषि। हाँ हाँ सनकादि हाँ, सनकादि सनक सनंदन आदि ऋषि, उन्हें कोई सुकुमार कहा गया। नारद जी को ऐसा बोला बद्री जाता नारद है, है। नारदी पुत्र में ऐसा बोला जाता है कि नारद जी को ज्ञान तो बहुत पहले मिल गया था, जब इनके माता दासी पुत्र थी और संतों की सेवा करती थी, गौ सेवा करती थी। इनके माता को पूर्व जन्म में इनकी माता को सांप ने काट दिया। हाँ हाँ तो ये छोटे थे, हाँ अब संतों के साथ रहते थे। हाँ तो संतों ने इनको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि बोल, नारायण नारायण नहीं करते बच्चों को, के बच्चे चल राम राम बोल। हाँ तो वो इन्हें गुरु मंत्र मिल गया। हाँ अब संतों से इन्हें प्रेम हो गया, संतों का चतुर्मास पूरा हो गया। हाँ अब जब संत लोग वापस जाने लगे तो उन्होंने, बाबा जी मैं भी आपके साथ चलूंगा। हाँ तो इनकी माँ आ गई, बोला गुरु जी मेरे तो एक ही बच्चा है, हाँ। मैं कैसे दे दूं अपना बच्चा, ऐसे मैं रह नहीं पाऊंगी। हाँ तो उन्होंने बोला रे नारद, उस समय नारद नहीं था, नाम कुछ और था, हाँ तो भगवान का भजन कर और माँ की सेवा कर, तेरे लिए यही है। हाँ बाकी जब तेरी माँ चली जाएगी उसके बाद तो हमें ढूंढने आ जाना, हम तो ये मिल जाएंगे काशी बनारस की तरफ में। हाँ इनकी माँ को एक दिन सांप ने काट लिया, ये बड़े खुश हुए, बोले चलो माँ तो चली गई, अब बाबा जी को ढूंढते हैं, कहाँ है बाबा जी। ढूंढते 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 सारी पृथ्वी ढूंढ मारी ने, वो संत नहीं मिले। इनकी वृत्ति बनी रही संतों के प्रति, तो अगले जन्म में इन्होंने फिर संत के रूप में दर्शन लिया। क्या संतों के रूप में जब इन्होंने दर्शन लिया तो फिर इनके अंदर वो दिव्य दृष्टि पैदा हुई कि किसी भी चीज को देख लेते हैं। तभी इन्होंने भक्ति को देखा, तो भक्ति को देखा, पर इनके अंतरात्मा में जो नारद को पहले ही जन्म में जो सबसे पहले आत्मज्ञान दिया था, चतुश्लोकी ब्रह्मा जी ने इनको ज्ञान दिया था, वो 4 श्लोक इन्होंने बोले, पर इनका अर्थ नहीं था पता है इनको। वो अर्थ बताने वाले सनकादि ऋषि थे। क्या सनकादि ऋषियों ने, सुकुमारों ने इनको बद्रीनाथ में फिर वो भागवत का मंथन सुनाया। उस मंथन को व्यास जी ने अपनी भाषा में अपने सुपुत्र सुखदेव महाराज को वापस लाने के लिए गृहस्थ में और समाज में लाने के लिए, उस भागवत के निराकार ब्रह्म का साकार रूप भगवान श्री कृष्ण का जो भागवत के रूप में प्रसिद्ध है वर्तमान में, वो सुखदेव मुनि को सुनाया। तब सुखदेव महाराज जी निराकार ब्रह्म को छोड़ के साकार में आए, न तो वो कहते थे नहीं बस निर्गुण निराकार ही परम पिता परमात्मा है। और सुखदेव जी कौन थे? जिन्होंने अमर कथा सुनी थी माता पार्वती की और भगवान शंकर की, तोते के रूप में, कबूतर के रूप में सुनी थी ना। तो वही सुखदेव महाराज, उन्होंने ही फिर कहते भागवत का प्रवचन किया। और राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र है, अभिमन्यु का पुत्र था ना, अभिमन्यु के पुत्र, उनको मुक्ति दी। फिर राजा परीक्षित को दिया था ना 7 दिन में सांप ने डसने का, 7 दिन में सांप डस लेगा। भागवत जी ये कथा है, इसमें महाराज जी ये नहीं श्रृंगी ऋषि ने कि नारदीय सूत्र में जब नारद ऋषि ने एक बार भगवान विष्णु से एक बात पूछी, ये आपके लोक में, आपके शरण में आने के लिए मेरे पास कोई ब्रेक नहीं है, और जब आओ तब चल जाओ, इतना बड़ा अधिकार सिर्फ मुझे ही है, और इतना अधिकार होने के बाद भी मेरा मन क्यों चंचल है, मुझे शांति नहीं है। भगवान ने फिर वही बोला, करूँ मैं सप्ताह भर तक, मेरी तो समझ में बात ही नहीं आ रही कि मैं क्या पढ़ूँ साहब 1 हफ्ते तक। इतना दुर्लभ है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान इतना दुर्लभ है। तो नारद जी को भी कई वर्ष लगे। कई वर्ष लगे। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं जिन्हें तू नहीं जानता है, पर मैं जान रहा हूँ। मैं जानता हूँ, क्या तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, पर तू नहीं जान रहा है, मैं जान रहा हूँ। नारायण से लेकर क्या क्या हुआ।